राजा सुरसेन की कथा एक ऐसे समय की है जब सिंहासन केवल तलवार की ताकत से नहीं बल्कि नियति के रहस्यों से चला करता था। और उस भूमि पर जहां सूर्य की पहली किरण से पहले ही युद्ध की गर्जना सुनाई देती थी, वहां उज्जैनी राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज सुरसेन, जिनका साहस, न्याय और तेजस्विता पूरे आर्यावर्त में विख्यात था। परंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य दबा हुआ है जिसे यदि उजागर कर दिया जाए तो पूरा राज्य ही नहीं, स्वयं समय भी थर्रा उठे। सुरसेन बचपन से ही विचित्र स्वभाव के थे, ना अधिक हंसते ना अधिक बोलते। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द और सवाल झलकता था जो मानो जन्म से ही उनके साथ जुड़ा हुआ था। राजमहल में पला बढ़ा ये राजकुमार ना तो कभी किसी दर्पण में स्वयं को देखता, न ही किसी ताज या मुहर से लगाव रखता। और उसकी इस आदत पर रानी प्रतिमा देवी अक्सर चिंता करती, पर जब भी पूछती, प्राणनाथ, किस भय से आप दूर भागते हैं इन चमकते प्रतीकों से, तो राजा सुरसेन बस मुस्कुरा कर उत्तर देते, प्रतिमा, जो कुछ दिखता है वो सत्य नहीं होता, और जो कुछ नहीं दिखता वो कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा सच होता है। यह सुनकर रानी मौन हो जाती, परंतु उनके मन में एक डर बस गया था कि कहीं ये शांति किसी तूफान का संकेत न हो। और हुआ भी वहीं। जिस दिन सुरसेन के ताजपोशी के 10वें वर्ष की वर्षगांठ थी, उसी दिन महल की सबसे पुरानी दासी वृद्धा गौरा राजमहल के गलियारों में बेहोश होकर गिर पड़ी, और होश में आने पर वो एक ही बात चिल्ला रही थी, मत खोलो वो द्वार, मत लाओ उस पुस्तक को बाहर, वरना सब समाप्त हो जाएगा। पहले तो सबने इसे वृद्धावस्था की मानसिक भ्रमणा समझा, परंतु रानी प्रतिमा को यह सब असामान्य लगा। उन्होंने गुप्तचरों से पता करवाया कि आखिर वो कौन सा द्वार है और कौन सी पुस्तक जिसका जिक्र गौरा कर रही थी। और तब सामने आया उज्जैनी राजमहल का एक प्राचीन तहखाना, जिसे कालगर्भ कहा जाता था, जो कि सदियों से बंद था और जिसमें कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं करता था। कहा जाता था कि उस तहखाने में उज्जैनी के पहले राजा द्वारा लिखित शाप ग्रंथ छुपा हुआ था, जो केवल उस वंश को दिया जाता है जिसके भाग्य में अभिशाप लिखा हो। रानी प्रतिमा ने सारी सावधानियों को दरकिनार कर उस ग्रंथ को निकलवाया, और जैसे ही ग्रंथ के पहले पृष्ठ को खोला, एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सदियों पुराना कोई चीत्कार बाहर निकला हो। उस ग्रंथ में लिखा था कि जब सूरसेन नामक राजा सिंहासन पर होगा और उस रात्रि को चंद्रमा लाल होगा, तब सत्य नग्न होकर उसकी आत्मा के सामने खड़ा होगा, और यदि वो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तो 7 रात्रियों के भीतर उसका राज्य पतन को प्राप्त होगा। उसके रक्त से पृथ्वी को शांति मिलेगी। रानी प्रतिमा ये पढ़कर कांप उठी और उन्होंने वो ग्रंथ छुपा दिया। लेकिन उसी रात महल में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले राजा सुरसेन की तलवार स्वयं कमरे में घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। फिर महल की चित्रशाला में सभी राजाओं की तस्वीरों की आंखों से रक्त टपकने लगा, और अंत में राजा सुरसेन को एक सपना आया जिसमें एक अजनबी बालक, जो हूबहू उन्हीं जैसा दिखता है, उन्हें एक अंधेरे कक्ष में ले जाकर कहता है कि तुम मेरे जीवन के उत्तरदायी हो, पर क्या तुम तैयार हो उस सच से मिलने के लिए जिसे तुमने जन्म से ही दफना दिया है? राजा घबरा गए, पसीने से लथपथ उठे, और उसी क्षण उन्होंने महल के पुरोहित आचार्य वर्धन को बुलवाया। आचार्य ने जैसे ही राजा का चेहरा देखा, बोले, महाराज, यह समय उस वचन का है जो आपने जन्म लेते ही भुला दिया था। अब उसे निभाना होगा, अन्यथा यह राज्य केवल शमशान का रूप बन जाएगा। राजा चौंके, परंतु पुरोहित ने उन्हें एक गुप्त कथा बताई, जिसे सुनकर राजा के होश उड़ गए कि जब आप शिशु थे तब आपकी माता को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि यदि यह बालक सिंहासन पर बैठेगा तो 2 जीवन एक साथ जिएगा, एक जो उसे मिला और एक जो उससे छीन लिया गया। राजा ने पूछा कि परंतु कौन सा जीवन छीन लिया गया? आचार्य ने उत्तर दिया कि वो बालक जिसे तुम्हारे जन्म के समय अंधेरे में भेज दिया गया, वो तुम्हारा जुड़वा है, जिसे ज्योतिषियों ने श्रापग्रस्त बताया और तुमसे दूर कर दिया गया। यह सुनकर राजा का माथा घूम गया, और तभी आचार्य बोले, अब वो समय आ गया है जब वो लौटेगा और वो तुमसे तुम्हारा जीवन मांगेगा, पर यदि तुमने सत्य से मुंह मोड़ा तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगी। राजा बस असमंजस में थे, परंतु अगले ही दिन एक रहस्यमय युवक दरबार में प्रस्तुत हुआ। उसके चेहरे पर वीरता और वेदना दोनों थी। उसकी आंखें राजा जैसी थीं, पर उनमें आग थी, क्रोध था, और वो बोला, मैं विक्रम हूं, तुम्हारा ही खून, परंतु छाया में पला हुआ आज मैं वो अधिकार मांगने आया हूं जो तुम्हारे भाग्य से चुरा लिया गया।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने उसे पहचान लिया, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना आसान नहीं था। राजा ने उसे बंदी बना लिया, परंतु उस रात विक्रम अंधेरे में गायब हो गया और महल के हर द्वार पर केवल रक्त लिखा था कि जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, उज्जैनी का हर श्वास तुम्हारा अभिशाप होगा। और अब शुरू हुआ एक ऐसा रहस्यमय खेल जहां हर रात एक दरबारी गायब होता, हर सुबह महल के बाग में एक रक्त से लिखा संदेश मिलता। सुरसेन कब तक भागेगा? राजा प्रतिदिन अकेला होता जा रहा था। मंत्रियों ने राज्य छोड़ना शुरू कर दिया और रानी प्रतिमा ने भी एक रात राजा से कहा कि यदि तुमने विक्रम को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा अंत तय है। राजा भय और द्वंद्व में था, क्या वो सिंहासन छोड़े या अपनी नियति को माने। और इसी द्वंद्व की स्थिति में 7वीं रात आई, वही रात जब चंद्रमा रक्तवर्ण था और आकाश में बिजली बिना बादल के चमक रही थी। और ठीक आधी रात को वो हुआ जिसे देखकर पूरी उज्जैनी थर्रा गई। महल के ऊपर एक अग्नि वर्षा होने लगी और विक्रम उस अग्नि से घिरा हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता गया और राजा सुरसेन अपने सिंहासन पर जड़वत बैठा उसे देखता रहा। विक्रम ने तलवार निकाली और कहा, भाई, या तो तुम मेरे होने को स्वीकार करो या मैं तुम्हारे अस्तित्व को मिटा दूं। और राजा ने आंखें बंद कर। राजा सुरसेन ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, समस्त महल जैसे किसी अदृश्य शक्ति से झंझना उठा और विक्रम की तलवार जो उसकी मुट्ठी में कांप रही थी वो हवा में रुक गई, मानो समय ने स्वयं उसकी गति रोक दी हो। और तभी एक तेज गर्जना हुई। महल के शिखर से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उस कमरे में फैल गया जहां राजा और विक्रम आमने सामने खड़े थे। वो प्रकाश ना तो सूर्य का था, ना ही अग्नि का। उसमें कुछ ऐसा था जो आत्मा को झुलसा दे और सत्य को उगलवा ले। उसी प्रकाश के मध्य एक आकृति उभरी। वो कोई साधारण देव नहीं, बल्कि समय का प्रत्यक्ष रूप था, काल स्वरूप, जिसने दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरी ही संतान हो। एक ने राज्य पाया पर आत्मा को खो दिया और दूसरे ने आत्मा को पाया पर अधिकार को खो दिया। अब समय का संतुलन बिगड़ चुका है। इस रात जो निर्णय होगा वही भविष्य की दिशा तय करेगा। यह सुनकर विक्रम का चेहरा कठोर हो गया और सुरसेन की आंखें नम। उन्होंने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, भाई आओ, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे देता हूं। लेकिन तभी विक्रम पीछे हट गया और बोला, यह दया नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तभी काल स्वरूप बोला, न्याय केवल वो जानता है जो आत्मा को पढ़ सके। और फिर वो अदृश्य हो गया। अगले ही क्षण महल की दीवारें थरथराने लगी और दोनों भाइयों के चारों ओर कालचक्र घूमने लगा, जिससे वे दोनों अचानक किसी और युग में पहुंच गए। एक ऐसा युग जहां उज्जैनी का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां केवल एक वीरान भूमि थी और एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध योगी ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोली और बोले, तुम दोनों वही हो जिनके कारण इतिहास फिर लिखा जाएगा। राजा सुरसेन ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? योगी ने कहा, तुम्हें अपने जीवन के पहले जन्म को देखना होगा, जहां से यह श्राप प्रारंभ हुआ था। और जैसे ही उन्होंने अपना कमंडल उठाया, समय पीछे की ओर दौड़ने लगा। वृक्ष पत्तों से भर गया, भूमि हरियाली से लहलहा उठी और सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। एक यज्ञशाला जहां दो बालक खेल रहे थे, एक साहसी और मुखर, दूसरा शांत और गंभीर। और उन दोनों के सामने एक ऋषि बोले, इन दोनों में से एक सूर्य का पुत्र है और एक छाया का, परंतु दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं। और तभी एक राक्षसी आकृति वहां आई और एक बालक को उठा ले गए, वही शांत और गंभीर बालक जिसे ऋषियों ने छाया कहा था। यह दृश्य देखकर राजा सुरसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और बोले, ये बालक तुम ही थे? विक्रम ने गर्दन हिलाई। हाँ, मुझे तुम्हारे पिता ने स्वयं अंधेरे में छुपा दिया था ताकि राज्य पर कोई संकट ना आए। ये सुनकर राजा चुप हो गए, पर योगी बोले, अब समय है कि तुम दोनों अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। और अचानक दोनों भाइयों के शरीर से तेज प्रकाश निकला, जिससे प्रकट हुआ कि वे दोनों असल में आदित्य और काल हैं, सूर्य और समय, जिनका जन्म मानव रूप में हुआ ताकि वे सृष्टि के संतुलन को समझें। परंतु अहंकार और लालच ने इस संतुलन को तोड़ दिया। राजा सुरसेन जो आदित्य के रूप में था, उसने जब समय से अपना जुड़वा भाग अलग किया, तभी से विश्व में हर चीज असंतुलित हो गई। युद्ध बढ़ गए, अनाज सूखने लगे और प्रेम घृणा में बदलने लगा। विक्रम जो काल स्वरूप था, वो अब निर्णय की घड़ी में खड़ा था। यदि वो अपने अधिकार के लिए युद्ध करता तो वो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देता, लेकिन यदि वो क्षमा करता तो संतुलन वापस आ सकता था। पर किसे क्षमा करता? उस भाई को जिसने उसे जीवन भर के लिए छीन लिया। तभी आकाश में फिर वही दिव्य गूंज हुई,
सच्चा राजा वो नहीं जो जीते, सच्चा राजा वो है जो स्वयं को पराजित कर सके। ये सुनकर विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने तलवार भूमि पर रख दी और बोला, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने होने का स्वीकृति चाहिए। राजा सुरसेन ने तुरंत विक्रम को गले लगा लिया और तभी तेज प्रकाश के साथ दोनों भाई पुनः अपने वर्तमान में लौट आए और उस क्षण पूरा उज्जैनी रोशनी से भर गया। सभी गायब हुए दरबारी लौट आए, रक्त से लिखे शब्द मिट गए और राजा ने दरबार में विक्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन उज्जैनी के पश्चिम में स्थित अरण्य से एक दैत्याकार काला मेघ उठा और पूरे राज्य पर छा गया। और उस अंधकार से निकली एक स्त्री जिसकी आंखों में अग्नि थी और जो विक्रम की ओर देखकर बोली, तुमने मुझे भुला दिया, पर मैं तुम्हारी ही छाया हूं, मैं वासना हूं, मैं द्वेष हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने हर बार दबाया, अब मैं उज्जैनी को निगल जाऊंगी। ये सुनकर विक्रम ने तलवार उठाई और बोला, यदि तो मेरी छाया है तो अब प्रकाश ही तेरा अंत होगा। और यहीं से शुरू होता है युद्ध, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक। विक्रम को अब स्वयं से लड़ना था, उस हर भावना से जिसे उसने वर्षों से अपने भीतर दफन किया। और इस युद्ध में यदि वो हारता तो न केवल उज्जैनी बल्कि पूरे आर्यावर्त की आत्मा अंधकार में डूब जाती, क्योंकि हर व्यक्ति की छाया अब जाग चुकी थी। हर मनुष्य के भीतर का विक्रम अब अपने ही सुरसेन से भिड़ रहा था। और यही था वो अंतिम युद्ध, आत्मा वनाम अहंकार का, जिसकी जीत ही तय करती कि कौन राजा कहलाने योग्य है, जो राज्य जीत ले या जो स्वयं को जीत ले। और उस अंधकारमयी स्त्री का स्वर जैसे ही संपूर्ण उज्जैनी में गूंजा, ऐसा लगा मानो धरती कांप उठी हो। पक्षी उड़ने से डर गए, पशु अजीब चीखें मारने लगे और आकाश का रंग नीला नहीं बल्कि राख जैसा हो गया था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह विक्रम के भीतर छुपी वह वासना थी जिसे बरसों से दबाया गया। वह ईर्ष्या थी जो भाई के प्रेम में जलती रही। वह वाणी थी जो कभी रोई, कभी चीखी, पर कभी सुनी नहीं गई। और आज वो अपने पूरे रूप में सामने थी। नाम था उसका तमाया, जो स्वयं को छाया की छाया कहती थी। उसका चेहरा विक्रम से मिलता जुलता था, लेकिन आंखों में केवल धधकता आकाश था। वो बोली, तू उजाला बनकर सबका उद्धार करना चाहता है, पर तुझे क्या अधिकार है जब तूने खुद अपने भीतर के अंधेरे को मारने की कभी कोशिश ही नहीं की। विक्रम स्तब्ध था। वह तलवार हाथ में लिए सामने खड़ा था, लेकिन पहली बार वह असहाय था, क्योंकि यह कोई शत्रु नहीं बल्कि उसका ही प्रतिबिंब था। और यह युद्ध तलवार से नहीं बल्कि आत्मा से लड़ा जाना था। तमाया ने हर उस पल को उजागर करना शुरू किया जिसे विक्रम ने बरसों पहले भुला दिया था। कैसे बचपन में उसे अकेले रातों में जंगल में छोड़ा गया, कैसे एक जंगली भेड़िए ने उसके चेहरे पर पंजा मार दिया था, और कैसे वह डरते डरते एक तांत्रिक के यहां पला जिसने उसे बताया कि वह त्यागा गया पुत्र है। वह हर रात उस राजा के सपने में आता है जिसे उसका पिता कहा जाता है। और कैसे धीरे धीरे उसने भीतर क्रोध, प्रतिशोध और एक संकल्प को जन्म दिया कि एक दिन वह उज्जैनी का राजा बनेगा, लेकिन प्रेम से नहीं, भय से। पर जब विक्रम ने असल में अपने भाई सुरसेन के सामने उसे देखा और उसका आलिंगन पाया, तो उसकी आत्मा ने प्रेम को प्राथमिकता दी। पर उसी क्षण उसकी तमाया जाग गई, और अब वह तमाया नष्ट करना चाहती थी उज्जैनी को, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका मूल अस्तित्व मर जाए। विक्रम समझ गया कि यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह उसका आत्मिक कुरुक्षेत्र है। और यदि वह तमाया को हराना चाहता है तो उसे अपने अतीत को स्वीकारना होगा, अपनी कमजोरियों को गले लगाना होगा और स्वयं को क्षमा करना होगा। और उसने आंखें मूंद ली। बचपन की हर चीख, हर नकार, हर अपमान, हर अभाव को एक एक करके सीने से लगाया। और तभी भीतर से एक प्रकाश निकला, शांत, ठंडा, निर्मल। और वह तमाया के आगे खड़ा हो गया, बिना तलवार, बिना कवच, केवल सत्य के साथ, और बोला, अगर तुम मेरी ही परछाई हो तो आओ मुझे पूरा कर लो। यह सुनते ही तमाया एक भयंकर चीख के साथ हवा में मिली होने लगी, लेकिन जाते जाते बोली, मैं तो जा रही हूं, लेकिन हर मानव के भीतर मैं पुनः जन्म लूंगी। और विक्रम भूमि पर गिर गया। उसकी आंखों से रक्त नहीं, आंसू बह रहे थे। वह युद्ध जीत चुका था, पर भीतर कुछ टूट चुका था। महल में सब कुछ सामान्य होने लगा। उज्जैनी की फसलें फिर से लहराईं, नदियां बहने लगीं, और राजा सुरसेन ने विक्रम को राजगद्दी सौंप दी। स्वयं हिमालय की ओर तपस्या के लिए चले गए। लेकिन विक्रम को चैन नहीं था। उसने महसूस किया कि राजा बनना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है राजा होकर मानव बने रहना। उसे बार बार अपने भीतर के तमाया से लड़ना पड़ता। हर दिन किसी मंत्री की चापलूसी, किसी सैनिक के लालच, किसी रानी की जलन, किसी व्यापारी का छल उसे भीतर से झंझोड़ देता। और वह अपने सिंहासन पर बैठा सोचता, क्या यही है राजसत्ता?
लेकिन तब उसे याद आता अपने गुरु का वाक्य, राजा वह नहीं जो राज करता है, राजा वह है जो हर रात खुद पर विजय पाकर सुबह दूसरों के लिए सूरज बने। और उसी सोच के साथ विक्रम ने एक नियम बनाया। उज्जैनी का कोई भी नागरिक राजा से प्रश्न कर सकता है, कोई भी सच्चाई छिपाई नहीं जाएगी। और हर वर्ष राजा स्वयं एक दिन गरीब वस्त्र पहनकर नगर भ्रमण करेगा ताकि वह जान सके जनता का वास्तविक जीवन। यह व्यवस्था पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई और विक्रम को अब प्रकाश पुरुष कहा जाने लगा। परंतु नियति को तो कहानियां भी और लिखनी थी। और एक दिन जब वह नगर भ्रमण कर रहे थे, साधारण वस्त्र, नंगे पांव, बिना पहचान, तब एक बालिका उनके पास आई और बोली, राजा विक्रम, यदि तुम सच में राजा हो तो मेरी मां को न्याय दो। विक्रम चौंका, पूछा, कौन हो तुम? बालिका ने कहा, मैं कल्याणी हूं, एक दासी की बेटी। मेरी मां को मंत्री भद्रसेन ने महल में बुलाकर अपमानित किया और फिर चुप करा दिया। विक्रम कांप गया। वह उसी रात मंत्री भद्रसेन के कक्ष में गया, परंतु वहां जो देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। मंत्री भद्रसेन तो मृत पड़ा था और दीवारों पर रक्त से लिखा था, तमाया लौट आई है। और उसके बाद महल में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आईनों में अजनबी चेहरा दिखना, रानियों के गहनों का गायब होना, सैनिकों का नींद में चीखना और विक्रम को हर रात एक ही सपना आना, एक विशाल जंगल जिसमें वह बालिका कल्याणी उसे बुला रही थी, राजा मेरे सत्य को जानो। अब विक्रम को समझ में आया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह फिर से छाया का पुनर्जन्म है। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी आत्मा दृढ़ थी। वह कल्याणी से मिला, उसकी मां से मिला और उसे ज्ञात हुआ कि मंत्री भद्रसेन वर्षों से एक तांत्रिक से जुड़ा हुआ था जिसने तमाया की आत्मा को बुलाने के लिए बलि दी थी। और उस तांत्रिक का नाम था काल भैरव, जो वही तांत्रिक था जिसने बचपन में विक्रम को पाला था। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। विक्रम को जाना पड़ा उस जंगल में जहां काल भैरव रहता था। वह जंगल ना तो धरती पर था ना स्वर्ग में, वह था आत्मा और मन के बीच का क्षेत्र, मन गहवर, जहां हर सोच साकार हो जाती थी, जहां भय असल में सामने खड़े हो जाते थे। और वहां काल भैरव ने विक्रम से कहा, मैं तमाया नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म हूं। मैं वह बन चुका हूं जो तुमने छोड़ दिया था। अब तुम मुझे मिटा नहीं सकते, केवल स्वीकार सकते हो। विक्रम ने उत्तर दिया, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु अधर्म को नहीं। और तभी हुआ एक ऐसा युद्ध जो ना आंखों से देखा जा सकता है, ना तलवारों से लड़ा जा सकता है। यह था विचारों का संग्राम। और इस युद्ध में विक्रम ने अपनी आत्मा को खोल दिया। बचपन की पीड़ा, युवावस्था का द्वंद्व, वर्तमान का बोझ। और जब वह पूरी तरह खाली हो गया, तब काल भैरव की आंखों में आंसू आ गए और उसने विक्रम को गले लगा लिया और तमाया का अस्तित्व राख बनकर उड़ गया। और विक्रम एक सच्चा राजा ही नहीं, एक पूर्ण मानव बन चुका था। जब विक्रम ने काल भैरव को गले लगाया और तमाया की छाया राख बनकर उड़ गई, तो ऐसा लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो गया हो। और विक्रम पहली बार स्वयं को संपूर्ण महसूस कर रहा था। उसने एक गहरा श्वास लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह फिर महल के उसी प्रांगण में था जहां वर्षों पहले सुरसैन और वो आमने सामने खड़े थे। पर अब वहां न अंधकार था, न क्रोध, न ही द्वंद्व, वहां केवल शांति थी। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही विक्रम ने गद्दी संभाली और उज्जैनी को एक स्वर्ण युग की ओर ले जाना शुरू किया, अचानक एक रात पूरे राज्य में अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे किसी ने आकाश में कोई यंत्रणा से भरी पुकार छोड़ दी हो। और जब विक्रम ने नगर के द्वार की ओर देखा, तो वहां एक रहस्यमयी बालक खड़ा था। आंखें नील जैसी चमकती हुई, चेहरा शांत, परंतु आंखें गहराई से भरी हुई। और वो केवल एक पंक्ति कहता रहा, सुरसैन को लौटा दो, वरना काल चक्र फिर से टूटेगा। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? बालक बोला, मैं अतीत हूं और मैं भविष्य हूं। इसके बाद वो बालक गायब हो गया और महल के शिखर से एक स्वर्ण पताका टूटकर भूमि पर गिर पड़ी, जिसे राज्य की आत्मा का प्रतीक माना जाता था। उस दिन से विक्रम को हर रात अजीब सपने आने लगे। एक सिंहासन जो आग में जल रहा है, सुरसैन जो हिमालय में समाधि से उठकर उसकी ओर आ रहा है, और एक औरत जिसने लाल साड़ी पहनी है, सिर से पांव तक रक्त में लथपथ, जो चिल्ला रही है कि मेरी कोख ने जिसको जन्म दिया उसे तुमने काल बना दिया, अब मैं न्याय लूंगी। विक्रम ने निर्णय लिया कि उसे फिर हिमालय लौटकर सुरसेन से मिलना होगा। उसने रथ सजवाया, सबसे वफादार सेनापति को साथ लिया और चल पड़ा उस गुफा की ओर जहां सुरसेन तप में लीन थे। लेकिन रास्ते में एक एक कर सभी सैनिक विचित्र रूप से गायब होने लगे और अंत में विक्रम अकेले ही बर्फ से ढकी उस गुफा तक पहुंचा जहां सुरसेन एक चट्टान पर ध्यानस्थ बैठे थे। आंखें खुली थीं पर शरीर स्थिर,
जैसे वर्षों से उन्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका हो। विक्रम ने कहा, भाई, राज्य सुरक्षित है, तमाया को मैंने मिटा दिया है, उज्जैनी अब पुनः प्रकाश में है। लेकिन सुरसेन बोले, नहीं विक्रम, तुमने तमाया को नहीं मिटाया, तुमने केवल उसका पहला रूप हराया है। उसकी जड़ें उस स्त्री में हैं जो हमारी जननी थी, रानी विभावरी। ये सुनते ही विक्रम सन्न रह गया, क्योंकि रानी विभावरी तो विक्रम के जन्म से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। लेकिन सुरसेन ने आगे कहा कि रानी विभावरी को जब पता चला कि उनका एक पुत्र अंधेरे में भेज दिया गया है, तब उन्होंने आत्मदाह नहीं किया, बल्कि एक तांत्रिक के साथ मिलकर कालगर्भ में जाकर स्वयं को अग्नि में समर्पित किया, ताकि तमाया को जन्म दिया जा सके। तमाया कोई परछाई नहीं थी, वो हमारी मां की पीड़ा का रूप थी, उसकी कोख का दूसरा ताप। और जब तुमने तमाया को हराया तो उसकी आत्मा फिर उस योनि में चली गई जो अग्नि से बनी थी। विक्रम ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या अब तमाया पुनः जन्म लेगी? सुरसेन बोले, नहीं, वो ले चुकी है। और तभी गुफा हिलने लगी, चट्टानों से लहू बहने लगा और एक स्त्री का स्वर गूंजा, जब कोई मां अपने बच्चे को खो देती है तो वो देवी नहीं, प्रलय बन जाती है। विक्रम ने तलवार निकाल ली, लेकिन सुरसेन ने हाथ रोकते हुए कहा, अब तलवार से नहीं, केवल तप से विजय होगी। और दोनों भाइयों ने अग्निकुंड के सामने ध्यानस्थ होकर संकल्प लिया कि वे अपने संपूर्ण अस्तित्व का समर्पण करेंगे यदि तमाया इस सृष्टि से स्वयं विलीन हो जाए। और ठीक 7 दिनों तक बिना अन्न, जल और वाणी के दोनों साधना में लीन रहे। सप्तमी की रात जब आकाश में कोई चंद्रमा नहीं था, उस अग्निकुंड से एक स्त्री प्रकट हुई, लाल नेत्र, अग्निलता की देह, और उसकी बाहों में एक बालक था। वो बालक जो नगर के द्वार पर खड़ा था, वो विक्रम और सुरसेन का ही मिलाजुला अस्तित्व था। एक ऐसा रूप जिसमें न अंधकार था न प्रकाश, केवल संतुलन था। और वो स्त्री बोली, मैं अब जा रही हूं, पर इस बालक को संभालो, यही भविष्य है। और वो अग्नि में विलीन हो गई। विक्रम और सुरसेन ने उस बालक को गोद में लिया और उसका नाम रखा ध्रुवसेन, जो उज्जैनी का भविष्य राजा बना। एक ऐसा राजा जिसके भीतर न भय था, न अभिमान, केवल प्रेम और संतुलन। और तब जाकर उज्जैनी में सच्चा स्वर्ण युग शुरू हुआ। विक्रम और सुरसेन दोनों ने संन्यास लिया और उत्तर दिशा में हिमशिखरों की ओर निकल गए। परंतु एक आखिरी रहस्य अब भी बचा था, वो पुस्तक जिसे रानी प्रतिमा ने वर्षों पहले छुपाया था, शाप ग्रंथ, जिसे अब ध्रुवसेन ने पढ़ा और पाया कि इसमें अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जो भी सत्य का भार उठाने को तैयार हो वही सच्चा राजा कहलाएगा, बाकी सब तो केवल पात्र हैं एक युगांत कथा के। और यहीं पर समाप्त होती है वो कथा जो केवल राजा सुरसेन की नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो अपने भीतर 2 व्यक्तित्व लेकर जीता है, एक जो वो दिखाता है और एक जो वो सहता है, एक जो वो बनना चाहता है और एक जो वो बनने से डरता है। और इस कथा का अंतिम संदेश यही था कि जिस दिन तुम स्वयं से लड़ना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम सच्चे राजा बन जाओगे। और अब जब रात की गहराइयों में सब कुछ शांत हो गया था, राजा सुरसेन गुप्त महल की तीसरी तहखाने में अकेले जा पहुंचे, जहां उस रहस्यमयी ताले को खोलने के लिए सिर्फ वही मंत्र काम कर सकता था जो उन्हें स्वप्न में मिला था। लेकिन उस मंत्र का उच्चारण करते ही दीवारें हिलने लगीं, चारों ओर धुएं की परत छा गई और तभी एक अजीब सी साया सामने उभर आई। उसकी आंखें अंगारे सी जल रही थीं और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 नदियां एक साथ गर्जना कर रही हों। राजा सुरसेन, तुमने जिस मार्ग को चुना है वहां से वापसी नहीं होगी, क्या तुम तैयार हो? राजा सुरसेन ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, मैं अपने राज्य, अपने पूर्वजों और अपने भाग्य की रक्षा के लिए किसी भी अंधकार में उतरने को तैयार हूं। और वो दरवाजा जो हजारों वर्षों से बंद था, अब धीरे धीरे खुलने लगा। सामने जो दृश्य था वो अविश्वसनीय था। एक काल कोठरी में बंद वह योद्धा खड़ा था जो पिछले 3 जन्मों से श्रापित था और राजा सुरसेन का ही पूर्व जन्म था। यह रहस्य उन्हें स्वयं उस आत्मा ने बताया जिसने बताया कि वो रानी अंशिका थी, जिसे जादूगर रुद्र भैरव ने बंदी बनाया था और राजा सुरसेन को हर जन्म में उसकी मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। तभी सब कुछ झिलमिल करने लगा और सुरसेन अपने ही अतीत में पहुंच गए, जहां वो युद्ध भूमि पर थे। उनका एक हाथ कट चुका था, लेकिन वो फिर भी 500 सैनिकों से अकेले लड़ रहे थे, क्योंकि उस युद्ध का अंत ही था उस श्राप की शुरुआत। और जब उन्होंने अपनी जान देकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उसी क्षण उनके ऊपर श्राप लगा था कि जब तक वो अपना अंतिम बलिदान नहीं देंगे, तब तक रानी अंशिका मुक्त नहीं हो सकती। ये जानकर सुरसेन का हृदय कांप गया, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया, वो अपने जीवन की आहुति देकर रानी को मुक्त करेंगे।
लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि रुद्र भैरव इस बार स्वयं प्रकट हो चुका था। उसने अपने सारे काले मंत्रों से सुरसेन को जकड़ लिया। उसकी छाया पूरे महल पर फैल गई। लेकिन तभी राजकुमारी मीनाक्षी, जिसे सुरसेन ने एक बार जीवन दान दिया था, अचानक वहां प्रकट हुई और अपने तपोबल से रुद्र भैरव को रोकने लगी। दोनों के बीच ऐसा घमासान हुआ कि पूरी धरती हिल उठी। आसमान में बिजली चमकने लगी और चारों दिशाओं में तांडव होने लगा। सुरसेन ने उसी क्षण अपना खड्ग उठाया और अपनी आत्मा की सारी शक्ति एकत्र कर रुद्र भैरव की छाती में भोंक दी। वो चीखा, चिल्लाया, लेकिन मरने से पहले उसने सुरसेन को श्राप दिया, तेरा अगला जन्म और भी भयावह होगा और तुझे फिर उसी रानी को ढूंढना होगा, लेकिन इस बार तुझे यह भी नहीं पता होगा कि तू कौन है। यह सुनते ही सुरसेन की आंखें बंद हो गईं। रानी अंशिका की आत्मा मुक्त हो गई और आकाश में विलीन हो गई। लेकिन उसी क्षण सुरसेन की आत्मा भटकती हुई किसी दूर गांव में एक नवजात बालक में समा गई और कहानी फिर से एक नए मोड़ पर आ गई, जहां एक किसान परिवार का बेटा बचपन से ही रहस्यमय सपने देखता है। ताले, महल, युद्ध और एक सुंदर रानी की छवि। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सपने उसके साथ क्यों हो रहे हैं। वो बच्चा था आरव, जो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करता था जो उसे सामान्य बच्चों से अलग बनाती थी। वो जानता था कि किसी दिन उसे अपने अतीत का सामना करना होगा, लेकिन कैसे, कब और कहां, ये सवाल अभी भी अधूरा था। और तभी गांव में एक साधु आया, जिसने उसे देखकर कहा, तू वही है, तुझे ही चुना गया है। और कहानी अब एक नई सदी, नई धरती और नए संघर्ष की ओर बढ़ चली।